हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मैं आपको शॉपिफाई के बारे में जानकारी दूंगा और स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉपिफाई अकाउंट कैसे बना सकते हैं और शॉपिफाई अकाउंट के अंदर स्टोर कैसे बना सकते हैं। तो शॉपिफाई अकाउंट बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप है आपको शॉपिफाई में अकाउंट बनाना पड़ेगा। शॉपिफाई में अकाउंट बनाने के लिए आप यही यूआरएल यूज़ कर सकते हैं जो कि है shopify.dev, या आप एक दूसरा यूआरएल है shopify.partner, दोनों एक ही जगह जाते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अकाउंट नहीं है सो आप क्लिक करेंगे साइन अप पे, और साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शंस देता है, क्लिक ऑन न्यू अकाउंट, और ये आपको ऑप्शंस देता है। स्पेसिफिकली आप एक नया साइन अप कर सकते हैं, अपनी ईमेल एड्रेस से साइन अप कर सकते हैं या गूगल अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी ईमेल एड्रेस से साइन अप करते हैं तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका एक प्रेफर्ड पासवर्ड होगा वो डालेंगे, और उसके बाद आपका एक अकाउंट बन जाएगा शॉपिफाई में। सो ये एक मेन अकाउंट है शॉपिफाई का। इसके अंदर आपके मल्टीपल स्टोर्स हो सकते हैं, आप इसके अंदर कितने भी स्टोर्स बना सकते हैं, आप अपने क्लाइंट के लिए स्टोर बना सकते हैं। तो एक बार आपका अकाउंट जब बन जाता है उसके बाद आपको एक ऐसे डैशबोर्ड में ये रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पे अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये आपको बताएगा कि एक डैशबोर्ड देगा, होम, आपके कितने स्टोर है उसके बारे में बताएगा, और बाकी जो आप एप्स या बाकी चीज़ें आप करते हैं वो चीज़ें आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगी। अब एक नया स्टोर बनाने के लिए, लेट्स से आपका एक फ्रेश स्टोर है तो आपके पास ये स्टोर्स नहीं होंगे, तो आप एक नया स्टोर बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड अ न्यू स्टोर और क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर। ठीक है, जब आप क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आएंगे। अगर आप ये स्टोर किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप ऑप्शन वन चूज करेंगे, क्रिएट अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। ये ऐसे स्टोर होते हैं जो आप जिसकी ओनरशिप आप ट्रांसफर कर सकते हो जब ये स्टोर बन जाएगा। और सेकंड ऑप्शन है क्रिएट अ स्टोर टू टेस्ट एंड बिल्ड। ये ऐसे स्टोर होते हैं जिस स्टोर्स को आप लाइव नहीं कर सकते, ये स्टोर कभी लाइव नहीं होंगे। जो स्टोर आप यहाँ पे बनाओगे, इस ऑप्शन को लेकर जो स्टोर बनाए जाएंगे वो कभी लाइव नहीं होंगे, उसकी ट्रांसफर उसकी ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। और ये वाले स्टोर है क्रिएट अ स्टोर फॉर क्लाइंट, ये स्टोर ऐसे होंगे जो स्टोर आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो लेट्स गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, क्रिएट अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। अब आपको एक नाम देना है स्टोर का। अब एक चीज आपने रखनी है, ये एक टेम्पररी यूआरएल है। टेम्पररी यूआरएल वो यूआरएल है जो शॉपिफाई यूज करेगा अपने बैकएंड में, ये कोई आपका साइट का मेन यूआरएल नहीं है, ये एक टेम्पररी यूआरएल है। तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नाम रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे रखता हूँ dev डैश 8850। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप रख सकते हैं लेट्स से शू स्टोर, शू डैश स्टोर, आप ये भी रख सकते हैं, बट ये कुछ ऐसे कॉमन नाम है जो अवेलेबल नहीं है। सो आपने हमेशा एक यूनिक नाम रखना है। जैसे आपका ईमेल एड्रेस होता है, जीमेल में बनाते हैं तो वो ईमेल एड्रेस अगर किसी और ने लिया हो तो वहां पे आप वो नाम नहीं ले सकते। सेम सेम केस यहाँ पे है। अगर आपके स्टोर का नाम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है एज अ टेम्पररी यूआरएल, आप उसको ले नहीं पाओगे, तो आप एक दूसरा स्टोर बना सकते हो। मतलब आपको एक ऐसा नाम लेना पड़ेगा जो कि यूनिक हो। सो लेट्स से कि मैंने ये नाम ले लिया dev 8850। मेरी लोकेशन इंडिया की है, मैं इंडिया में इसको इंडिया सेलेक्ट करूंगा। और बाकी ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस अगर आप नहीं भी चूज करोगे तब भी चलेगा, बिकॉज ये स्टोर बनने के बाद ये ऑप्शन आपके पास होगी अगर आप कुछ चूज करना चाहो तो मैं एक डेवलपमेंट स्टोर बना लेता हूँ, क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, ये प्रोसेस करेगा मेरे स्टोर को और मेरा स्टोर यहाँ पे क्रिएट करेगा। ये स्पेसिफिकली 1 से 2 मिनट लेगा इस स्टोर को क्रिएट करने के लिए। ओके, तो ये मेरा स्टोर बन गया। तो मेरे स्टोर का जैसे मैंने एक यूआरएल लिया था dev.8850। अब मैंने इस स्टोर को कभी भी एक्सेस करना हो तो मैं आराम से शॉपिफाई अकाउंट में लॉगिन करूंगा, वहां पे मेरे स्टोर लिस्ट होंगे और मैं स्टोर को एक्सेस कर सकता हूं इस तरह से। एक दूसरा तरीका होता है स्टोर को एक्सेस करने का, जिसमें आप अपने स्टोर का यूआरएल देते हो किसी इंडिविजुअल को। लेट्स से आप अगर किसी को आपने स्टोर का एक्सेस देना है तो आप उसको हर बार ही अपना पार्टनर अकाउंट का एक्सेस तो दोगे नहीं। तो उसके लिए दो ऑप्शंस होती हैं। ऑप्शन वन है, आप उसको, उस इंडिविजुअल को कोलैबोरेटर एक्सेस दे सकते हो। कोलैबोरेटर एक्सेस वो एक्सेस होता है जो जो कि डेवलपर्स को दिया जाता है। उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाके आप यूजर एंड परमिशन में जाओगे, और
ये कोलैबोरेटर नंबर होगा आपका, ठीक है। ये कोलैबोरेटर नंबर आपने अपने जिस भी डेवलपर को या किसी भी साथी को या आपके साथ कोई और डेवलपर काम कर रहा है, वो आपका स्टोर को एक्सेस करना चाहता है। कई बार हम ऐप्स लगाते हैं और ऐप डेवलपर्स हमारे अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम उनको मेन एक्सेस नहीं देते, हम उनको ये एक्सेस देते हैं, हम उनको कोलैबोरेटर कोड देते हैं और उसके साथ में हम उसको ये यूआरएल देते हैं। ये यूआरएल स्पेसिफिकली क्या है, अगर मैं अपना प्राइवेट विंडो खोलूं तो मेरा स्टोर का यूआरएल है ये .myshopify.com। स्पेसिफिकली जो स्टोर मैंने बनाया पीछे, ये इसके आगे आपने लगा देना है .myshopify.com। ये आपका स्टोर है। /admin करेगा तो या लॉगिन करने को बोलेगा जैसे आपने पहले किया था। तो आपने हमेशा, अगर किसी को कोलैबोरेटर एक्सेस देना है तो उसको दो चीजें देनी है। पहली चीज उसको आपने ये देना है, ये कोड, ये 4 डिजिट कोड यूनिक होता है सबके लिए। दूसरा आपने इसको कॉपी करना है और इसके आगे आपने लगा देना है myshopify.com। और ये एक यूआरएल है जो आपने एक इंडिविजुअल को देना है जब आप वो चाहते हैं उस इंडिविजुअल को अपना अकाउंट एक्सेस करने के लिए। सेकंड वे है एक्सेस करने का, आप उसका एक स्टाफ अकाउंट बना दीजिए। क्लिक ऑन ऐड स्टाफ, वहीं पर है यूजर एंड परमिशन में आर्ट्स, उसका नाम डालिए, उसका ईमेल एड्रेस डालिए और देखिए आपको क्या क्या परमिशन उसको देनी है और उसके बाद फिर सेंड इनवाइट, और इससे भी एक इंडिविजुअल को एक्सेस मिल जाती है। सो एक्सेस देने के दो तरीके होते हैं। वन इज आप उसको कोलैबोरेटर कोड दे सकते हैं, दूसरा है आप उसका स्टाफ अकाउंट बना सकते हैं। और एक और चीज आपने देखी होगी, जब मैंने इस स्टोर को ओपन किया, से मैं इस स्टोर को ओपन करता हूं प्राइवेट विंडो में, माय dev-8850, जब मैं इस स्टोर को ओपन कर रहा हूं प्राइवेट विंडो में, .com, तो ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज पे जा रहा है। ये मुझे पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है। ये एक्सेस उन लोगों के लिए है, लेट्स से आपका क्लाइंट है, आपने स्टोर तो बना दिया पर आपका स्टोर लाइव नहीं है, तो आप उसको एक्सेस देना चाहते हो। उसके लिए जब आप उसको ये यूआरएल दोगे तो बाय डिफॉल्ट एक पासवर्ड पेज पे आएगा। तो पासवर्ड आपका कहाँ होता है, आप ऑनलाइन स्टोर में जाओगे अपने बैक एंड में और वहां से अगर आप प्रेफरेंसेस को क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड है। इस पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। पर बाय डिफॉल्ट ये एक नाम है। लेट्स से मैंने इसको इंडिया रख दिया और इसको सेव कर दिया। अब मैं इस यहाँ जाके जब मैं फ्रंट एंड को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा और मैं यहाँ पे डालता हूँ, एंटर करूंगा, तो मैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर चले जाऊंगा। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप एक शॉपिफाई अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर आप स्टोर कैसे बना सकते हैं, अपने स्टोर का एक्सेस किसी थर्ड पार्टी डेवलपर या ऐप डेवलपर को कैसे दे सकते हैं, और अगर आपके क्लाइंट ने स्टोर को चेक करना है तो उसके लिए उसका पासवर्ड कहाँ से मिलेगा और उसका यूआरएल क्या होगा। थैंक यू।